हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। मैं हूं अंबिका सिंह, आपकी अपनी अकाउंट्स एजुकेटर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत किया जाता है मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पर। एक ऐसा चैनल, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको क्या प्रोवाइड करता है, 100% फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को केजी से लेके क्लास 12 तक के भाई सारे कोर्स हम कवर कराते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में है। उसी के साथ हिंदी मीडियम के कोर्स भी हम कवर कराते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12। ई बुक्स या नोट्स का बेनिफिट किसी भी स्टूडेंट्स को लेना है तो भाई लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप जाकर चेक कर सकते हैं और इसका भी आप बेनिफिट बिल्कुल ले सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स आपको सिर्फ सीबीएसई के नहीं बल्कि अदर स्टेट बोर्ड के कोर्स भी कवर कराता है, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी, राजस्थान बोर्ड। ओके डियर स्टूडेंट्स, और आपको पता ही है कि भाई यहाँ पे कंप्लीट ऑर्गेनाइज कोर्स हम आपको प्रोवाइड करते हैं अलॉन्ग विद प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, एनसीईआरटी वाले सॉल्यूशंस और भाई एमसीक्यूज, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एजर्शन, रीजन एंड सो ऑन। हर चीज हम आपको अपने एंड से प्रोवाइड करते हैं, तो बस आप अपनी लर्निंग को बिना रुके इनहांस कर सकते हैं घर बैठे बैठे, वो भी बिना 1 रुपए खर्च किए। कुछ आपको हम यहाँ से ना कोई फीस आपसे चार्ज करते हैं, ना बोलते कि भाई सब्सक्रिप्शन ले लो, ठीक है, ना कोई सब्सक्रिप्शन, ना कोई चार्जेस, ना कोई फीस आपको पे करनी है, कुछ नहीं करना, बस आराम से घर बैठे बैठे फ्री एजुकेशन का आपको बेनिफिट लेना है तो कर लो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब और जुड़ जाओ चैनल से। और आराम से क्या देखो, मस्त अपनी जो भी है, जो भी क्लास के हो, जो भी आपका सब्जेक्ट है, आराम से हर सब्जेक्ट की आपको वीडियोस मिल जाएंगी। ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं जो आपको नहीं मिलेगा, सारी चीजें मिल जाएंगी, हर क्लास की मिल जाएगी। तो बस ज्वाइन हो जाओ जल्दी से, लाइक शेयर कर दो। आज की जो क्लास है फटाफट से सभी स्टूडेंट्स लाइक शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। फिर हम शुरू करेंगे आज की धमाकेदार क्लास, जिसमें हम क्या डिस्कस करें, एक्सरसाइज के क्वेश्चन की ये जो सीरीज है ये अभी हमारी चली रही है भाई क्लास 11th। एज यू नो चैप्टर नंबर 8 हम लोग डिस्कस करें, जिसका नाम है जर्नल, जहां पर हम लोग जर्नल एंट्रीज करना सीख रहे हैं। सो एक्सरसाइज के क्वेश्चन चल रहे हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10 को डिस्कस। मुझे ये 9 उल्टा दिख गया तो मैंने 6 बोल दिया, वाह, चलो कोई नहीं। तो आज हम लोग एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर है 9 एंड 10, इसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। मतलब कि हमारे 8 वाले क्वेश्चन तक हो चुके हैं, तो भाई नहीं देखे तो भाई गलत बात है, देख लो भाई, ठीक है। फ्री में बढ़िया, इतने बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करा रही हूँ आपको, तो भाई बिल्कुल आपको बेनिफिट लेना चाहिए। तो यदि नहीं देखे तो देख लो, और यदि देखे तो फिर आ जाओ। आज क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10 को साथ में मिलकर सॉल्व करेंगे। एक नया टॉपिक है, उस नए टॉपिक से रिलेटेड आपकी कुछ अलग ट्रांजेक्शन्स वाली एंट्रीज है। तो चालू कर दे, क्लास को स्टार्ट कर दे। तो फिर आ जाइए जल्दी से, लाइक शेयर करते हुए भाई सभी पहले लाइक शेयर कर दो जल्दी से, जल्दी से पहले सभी को लाइक शेयर करना है, उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और फिर अपनी कॉपी पेन रेडी रख लो, फॉर्मेट रेडी करो। भाई मेरा तो बना ही बनाया है, मेरा तो रेडी है, जल्दी आ जाइए सभी फॉर्मेट बनाते हुए, लाइक शेयर करते हुए। शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो लगा दो क्वेश्चन नंबर 9। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 जो है आपकी, अगेन आपको जर्नल एंट्रीज करनी है और ये किस टॉपिक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है, ये आपके एडजस्टमेंट वाले हैं। एडजस्टमेंट एंट्रीज जो आपका टॉपिक है, मैंने पढ़ाया था, सभी को याद होगा, कॉन्सेप्ट पढ़ा चुकी हो एडजस्टमेंट एंट्रीज वाले। तो भाई ये एडजस्टमेंट एंट्रीज के आपके ट्रांजैक्शंस है, सारे ट्रांजैक्शंस की हम लोग जर्नल एंट्री करेंगे। तो शुरू करते हैं। फॉर्मेट बन गया है क्या? तो भाई मेरा तो रेडी है, ये देख लो भाई, ये देखो मेरा बढ़िया तरीके से फॉर्मेट रेडी है, मुझे कुछ नहीं करना है, सब कुछ रेडी है। तो चलो शुरू करें, पहला ट्रांजेक्शन पढ़ लेते हैं। तो क्या कह रहा है पहला ट्रांजेक्शन, देखो पहला ट्रांजेक्शन कह रहा है पास, चलो तो ठीक है। ओके, सो फर्स्ट इज इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड 10,000। क्या मतलब हो गया कि जो इंटरेस्ट है वो आपने कमा तो लिया, मतलब आपको इंटरेस्ट मिलना था लेकिन अभी तक रिसीव नहीं हुआ 10,000। अब देखो एडजस्टमेंट होते हैं ना, याद है आपको एडजस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग वाली चीजें, फिर एडवांस या प्रीपेड या फिर अनअर्न्ड इनकम या फिर अक्रूड इनकम, तो ये सब वही है, पूरा एडजस्टमेंट वाला ही सवाल है, ठीक है। तो आज ये इतने सारे ट्रांजैक्शंस करेंगे, हर टाइप के एडजस्टमेंट एंट्रीज को आज हम देख लेंगे कैसे क्या होती है। चलो ओके, सो इंटरेस्ट ड्यू है, मतलब आपको इंटरेस्ट मिलना था, आपने इंटरेस्ट कमा लिया है 10,000 का, पर अभी तक रिसीव नहीं हुआ। इसका मतलब ये क्या है, अभी होना बाकी है, अभी आपको रिसीव होना बाकी है। मतलब आपको इनकम तो हो गई पर अभी तक अभी क्या नहीं हुई, आपको मिली नहीं है। इसका मतलब ये क्या है, अक्रूड इनकम है। क्या है ये, अक्रूड इनकम की इनकम तो कमा ली पर अभी रिसीव नहीं हुई है। इसका मतलब ये क्या हो गया, आपके असेट हो गए ना, फ्यूचर में तो मिलेगी, कभी ना कभी तो मिलेगी, तो ये आपका असेट हो गया। क्या आपका असेट हो गया, ये जो इंटरेस्ट है जो आपको मिलना है ये क्या हो गया, अब आपका असेट हो गया, अक्रूड हो गया ये आपके लिए, ठीक है। तो क्या मतलब हो गया इसका कि देखो यहाँ पे सबसे पहले तो भाई अपने रूल्स लिख लो। असेट और एक्सपेंस के केस में क्या करते हैं, डेबिट द इंक्रीज, क्रेडिट द
डिक्रीज और बाकी सब दैट इज रेवेन्यू, कैपिटल और लायबिलिटी में डेबिट द डिक्रीज, क्रेडिट द इंक्रीज। तो ये रूल तो सभी को पता ही है। चलिए तो देखो यहाँ पे मैंने बोला है कि अभी तक आपको 10,000 मिलने वाले थे पर अभी मिले नहीं है, इसका मतलब फ्यूचर में मिलेंगे, मतलब असेट है, फ्यूचर में कुछ बेनिफिट, फ्यूचर में 10,000 मिलना मतलब आपके लिए असेट। कौन सा असेट हो गया? ये अक्रूड इनकम, अक्रूड इनकम हो गई आपके लिए, ठीक है। तो आपके लिए असेट में हो गया अक्रूड इनकम। आपको पता है असेट का बढ़ना कहाँ जाता है? डेबिट में जाता है ना। असेट का बढ़ना आपको पता है डेबिट में जाता है, तो अक्रूड इनकम डेबिट में चला जाएगा और किस नाम से जाएगा? जो क्रेडिट में जाएगा वो क्या जाएगा? इंटरेस्ट, क्योंकि इंटरेस्ट मिलना था, कभी ना कभी मिलना था। डेबिट में किया होगा आपने जब उसकी पहले एंट्री करी थी, जब ड्यू था, जब ये डेबिट में हुआ होगा। अब क्योंकि मिलने वाला है हमें, मतलब जो 10,000 है ये हमको मिलने वाले फ्यूचर में, तो अब इंटरेस्ट जो है उसको क्रेडिट में हम लोग शो करेंगे। तो अमाउंट 10,000 दिए ही है, तो आ जाओ एंट्री कैसे करेंगे। चलिए तो इसकी जो एंट्री हो जाएगी वो कुछ इस तरीके से होगी, अक्रूड इनकम क्योंकि असेट है, अक्रूड इनकम मतलब असेट है, कभी ना कभी फ्यूचर में तो ये पैसा मिलेगा, तो डेबिट कर देंगे क्योंकि ये असेट है, ये इंक्रीज हो रहा है। और टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट क्या है? आपका रेवेन्यू है ना। इंटरेस्ट यदि आपको मिल रहा है तो इसका मतलब आपका रेवेन्यू मिल रहा है, और आपको पता है रेवेन्यू यदि बढ़ता है, देखो इंटरेस्ट मिल रहा है मतलब आपको इनकम हो रही है, आपका रेवेन्यू आपका बढ़ रहा है, और आपको मालूम है रेवेन्यू का बढ़ना क्रेडिट में जाता है। तो क्या रेवेन्यू किस नाम से? इंटरेस्ट नाम से, इसलिए हमने इंटरेस्ट को क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। तो भाई डेट, यहाँ पे डेट नहीं दी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, डेट नहीं दी तो परेशान मत होना। नंबर्स दिए ना 1 2 3, तो आप 1 2 3 4 ही लिख देना, ठीक है। डेट नहीं दी तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप बस 1 2 3 लिख दो, बस इस तरीके से, ठीक है। तो चलो 10,000 का अमाउंट है तो हम 10,000 लिख देते हैं। चलिए 10,000 लिख दिए इंटरेस्ट अकाउंट में, क्योंकि ये हमारा इंटरेस्ट है, जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू का बढ़ना क्रेडिट में शो करते हैं, राइट। चलिए तो अब बढ़िया से लाइन ड्रॉ करते हैं एक, चलिए मैम कर दीजिए। तो ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब आ जाओ नेक्स्ट पे, ये हो गया फर्स्ट। सेकंड बोल रहा है सैलरीज ड्यू टू स्टाफ 50,000। भाई वाह, 50,000 आपको सैलरी देनी थी आपने स्टाफ को, आपने अभी तक नहीं दी, अभी तक नहीं दी मतलब आउटस्टैंडिंग है। क्या है ये अभी आउटस्टैंडिंग है भाई, अभी तक आपने ये सैलरी 50,000 की नहीं दी, आउटस्टैंडिंग कर दी, तो इसका मतलब क्या हो गया? लाइबिलिटी है ना। ये क्या हो गया? आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या है आपके लिए? मैंने बताया ये आपके लिए लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी का इंक्रीज होना क्रेडिट में जाता है ना। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अब डेबिट क्या होगा? तो मैडम आप यहाँ देखिए, ये जो सैलरीज है ये आपके लिए क्या है? एक एक्सपेंस है, ऊपर लिख देती हूँ। ये जो सैलरीज है आपके लिए ये एक एक्सपेंस है ना भाई, ये एक खर्चा है, और ये खर्चा आपको देना है, ये खर्चा आपको देना है मतलब इंक्रीज है, तो एक्सपेंस का इंक्रीज होना डेबिट में जाता है, समझ गए। तो सैलरी डेबिट में जाएगा, आउटस्टैंडिंग आपका क्रेडिट में चला जाएगा। तो कैसे लिखेंगे इसको? सैलरी अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि एक्सपेंस है, एक्सपेंस का बढ़ना डेबिट हो जाएगा। टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, भाई सैलरी देना बाकी है, ये लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी का इंक्रीज होना क्रेडिट में चला जाता है। अमाउंट है 50,000, राइट। तो यहाँ पे हम लिख देंगे बढ़िया तरीके से क्या? 50,000, और ये हो गया 50,000। क्लियर हो गई सेकेंड एंट्री, तो यहाँ पे लिख दो सेकेंड, ठीक है। डेट नहीं लिखी, परेशान मत होना भाई, नहीं लिखी तो हम भी नहीं लिखेंगे, ठीक है। चलो नाउ थर्ड दिया है, आउट ऑफ द रेंट पेड दिस ईयर 5,000 इज फॉर नेक्स्ट ईयर। मतलब आपने जो रेंट क्या किया है? पे किया है। आपने जो रेंट पे किया है उसमें जो 5,000 है वो पिछले अगले साल का है, नेक्स्ट ईयर मतलब आने वाले साल का है। मतलब आपने बड़ा अच्छा काम किया, आपने एडवांस में क्या किया? आपने एडवांस में रेंट दे दिया, ठीक है। आपने क्या कर दिया? एडवांस में, इसका मतलब प्रीपेड है ना, प्रीपेड रेंट हो गया ये आपका। और आपको पता है कोई चीज यदि प्रीपेड करके रखी है तो आपके लिए क्या है? असेट है, और असेट का इंक्रीज होना कहाँ जाता है भाई? असेट का इंक्रीज होना डेबिट में जाता है। तो प्रीपेड रेंट अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। और क्योंकि रेंट आपका क्या है? एक्सपेंस है, रेंट आपका एक एक्सपेंस है, एक्सपेंस का इंक्रीज होना कहाँ जाएगा? एक मिनट, रेंट आपका ठीक है, रेंट आपके लिए क्या हो जाएगा भाई? एक मिनट रुको,
हाँ, तो रेंट आपका एक्सपेंस था जो अब आपने दे दिया, अब आपका ये एक्सपेंस कम हो गया ना, आपने दे दिया, आपका ये एक्सपेंस कम हो गया, तो इसका कम होना क्या कर दो, क्रेडिट में कर दो। क्लियर? तो चलो ये हो जाएगा क्रेडिट में, प्रीपेड रेंट हो जाएगा आपका डेबिट में। तो क्या एंट्री होगी भाई इसकी, प्रीपेड प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, क्योंकि अब आपने ये पे कर दिया, अब आपके लिए ये कम हो गया, ये खर्चा फ्यूचर का आपने अभी पे कर दिया, तो ये खर्चा अब आपका कम हो गया। खर्चे का कम होना हम क्रेडिट में रिकॉर्ड कर देते हैं। क्लियर? तो इसको क्या लिखेंगे, कितना से कितना रेंट दिया, 5000, ठीक है, 5000 एडवांस में दिया है, तो मैं यहाँ पे अमाउंट लिख दूंगी 5000, राइट। चलिए ये हो गया थर्ड वाला ट्रांजेक्शन। चलो एक बार डेट देख लो, 5000 ही था ना, हाँ 5000 ही था। चलो ये हो गया थर्ड। अब फोर्थ कह रहा है आपसे, प्रोवाइड 10% डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कॉस्टिंग 1 लाख। 1 लाख का कोई फर्नीचर था, इस पे 10% डेप्रिसिएशन देना है, इसका 10%, 1 लाख का 10% कितना होगा, 10,000 हो जाएगा क्या, है ना। 10% निकालना, एक जीरो हटा दो, तो बस इसका 10% 1 लाख हो गया। तो ये डेप्रिसिएशन है। डेप्रिसिएशन क्या होता है आपके लिए, एक्सपेंस होता है एक, ठीक है। तो एक्सपेंस है और एक्सपेंस का इंक्रीज होना कहा जाएगा, डेबिट में चला जाएगा, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट आपका डेबिट में चला जाएगा। और जिस चीज पे आपका लग रहा है डेप्रिसिएशन, फर्नीचर पे लग रहा है ना, इसका मतलब फर्नीचर आपके असेट है और असेट कम हो रहा है भाई, 10,000 से 1 लाख का फर्नीचर, उस पर 10,000 की वैल्यू कम हो रही है, मतलब अब फर्नीचर सिर्फ 90,000 के बच रहे हैं, असेट कम हो रहा है, असेट का कम होना क्रेडिट में जाता है। तो बस कर दो क्या, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, ठीक है। तो भाई आ जाओ, क्या कर देंगे, पहले तो उसको क्लोज कर दो, क्लोज करने के बाद नई एंट्री क्या होगी, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे क्योंकि एक्सपेंस है, एक्सपेंस का बढ़ना डेबिट होता है। और फर्नीचर अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि असेट कम हो रहे हैं, असेट का कम होना हम क्रेडिट पे शो करते हैं। कितने सा कितना डेप्रिसिएशन आ रहा है, 10,000 आ रहा है ना, 1 लाख का 10% मतलब 10,000। क्लियर, समझ गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, राइट। चलो तो ये हो गया हमारा फोर्थ वाला। अब आ जाएंगे फिफ्थ वाले पे। तो भाई देख लो फिफ्थ वाला क्या बोल रहा है, गुड्स यूज इन मेकिंग फर्नीचर। अच्छा, गुड्स आपने यूज किए हैं फर्नीचर बनाने पे जिसकी सेल प्राइस थी 5,000, मतलब आप उनको 5,000 पे बेचते, मतलब आप ही के गुड्स थे, वो आप ही के कंपनी के ही गुड्स थे, आप ही के थे, उनको आप 5,000 पे बेचते, है ना। और उसकी जो कॉस्ट थी वो 4,000 थी, मतलब होता है ना कि उसको बनाने में लगे 4,000 है, मतलब जो लागत होती है, लागत 4,000 है, पर आपको थोड़ा सा प्रॉफिट भी कमाना है, तो आपने सोचा 1,000 प्रॉफिट कमाएंगे और 4,000 की चीज को 5,000 पे बेचेंगे। समझ गए। तो 4,000 की चीज थी, आप उसको 5,000 पे बेचने वाले थे, 1,000 अपना प्रॉफिट रखने वाले थे। वो जो गुड्स है, वो जो आपके हैं जिनकी प्राइस जो है वो, मतलब जो कॉस्ट है वो 4,000 है और जो सेलिंग प्राइस है वो 5,000 है। तो ये जो गुड्स हैं इनको आपने फर्नीचर बनाने में यूज कर लिया। क्या कर लिया, फर्नीचर बनाने में यूज कर लिया। तो भाई अब देखो फर्नीचर बनाया है तो फर्नीचर आपके असेट इंक्रीज हो गए, फर्नीचर बनाया तो आपके असेट इंक्रीज हो गए और असेट का इंक्रीज होना डेबिट में जाएगा, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अब क्रेडिट क्या होगा, क्योंकि आपने अपने बिजनेस के गुड्स को यूज करके बनाया है फर्नीचर, तो आपके जो कंपनी के गुड्स है वो कम हो जाएंगे और गुड्स का कम होना मतलब परचेज, तो परचेज कम हो रहा है तो कहाँ जाएगा, क्रेडिट में चला जाएगा। ठीक है, पिछली क्लास में भी हमने इससे रिलेटेड एंट्रीज देखी थी, राइट। तो यहाँ पे परचेज हमारा कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट में चला जाएगा। अब आप पूछोगे मैम दो अमाउंट दिया, एक 5 और एक 4, क्या करें, कौन सा ले। तो भाई जो कॉस्ट होता है ना, कॉस्ट वाली प्राइस लेते हैं, सेलिंग नहीं, क्योंकि अभी तो 5,000 का प्रॉफिट तो हुआ ही नहीं ना, अभी 5,000 क्यों ले रहे हो आप, आपने तो बेचा ही नहीं, वो तो सेलिंग वाला प्राइस था, आपने तो अभी बेचा ही नहीं है, अभी तो गुड्स आपके पास ही है, तो हम कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं, हमेशा याद रखना। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आए हमेशा याद रखना, हम कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेंगे, 4,000 जो कॉस्ट है उस पे ही रिकॉर्ड करेंगे, राइट। तो चलो एंट्री कर देते हैं हम इसकी, क्या हो जाएगी, क्योंकि फर्नीचर हमने बनाया है तो फर्नीचर मतलब असेट, असेट हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट हो जाएगा, और क्योंकि हमारे गुड्स से ही बनाया तो हमारे गुड्स चले जाएंगे, कम हो जाएंगे, तो परचेस अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। कितने का है भाई, मैंने बताया कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेंगे, मतलब 4,000 रुपए, 5 पे नहीं करेंगे।
क्लियर, क्योंकि भाई उस 5,000 में 1,000 रुपए हमारा प्रॉफिट भी इंक्लूडेड था और हमें तो वो प्रॉफिट दिखाना ही नहीं है, हमें ये प्रॉफिट अभी दिखाना ही नहीं है। देखो इस 5,000 में 1,000 तो प्रॉफिट है, और क्या आपने कमा लिया प्रॉफिट? कहाँ कमाया? जब बेचते, जब कमाते ना, आपने बेचने से पहले ही उसको खुद के इस्तेमाल में ले लिया, खुद के आपने ऑफिस के फर्नीचर बना लिए, ठीक है। तो उसमें 1,000 का वो प्रॉफिट भी था जो आपने अभी कमाया ही नहीं है, तो उसको कॉस्ट पे 4,000 पे ही दिखाओ, ठीक है। ये उसका रीजन है, तो याद रखना हमेशा कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं। क्लियर, ठीक है। चलो लाइक शेयर करो जल्दी से, फिर 6th वाला ट्रांजैक्शन करेंगे। फटाफट से सभी स्टूडेंट्स लाइक शेयर कर दें। 3 और बच्चे हैं हमारे, फिर अगला क्वेश्चन फटाफट से जल्दी जल्दी कर दो भाई, जल्दी जल्दी सभी लाइक शेयर फटाफट सभी को करना है। डन कर दिया क्या? तो फिर आ जाओ भाई फटाफट 6th वाला और देखते हैं 6th क्या दिया है। चलो 6th कह रहा है रिसीव्ड कमीशन ऑफ 20,000 बाय चेक, हाफ ऑफ विच इज इन एडवांस। अब भाई इसका क्या मतलब है कि आपको कमीशन रिसीव हुआ है ना, मतलब आपके पास कैश आया है, कमीशन रिसीव हुआ है। लेकिन आगे कहानी ये भी है कि देखो 20,000 का तो पहले कमीशन मिला है आपको, जिसमें से अच्छा चेक पे मिला है, मतलब आपके बैंक में पैसा जाएगा, ठीक है। चेक पे मिला है इसका मतलब आपके बैंक में पैसा जाएगा, और आपसे कह रहा है कि इसमें से 20,000 की जो आधा है, मतलब 20,000 का आधा कितना हो गया? 10,000 हो गया, है ना। ये जो 10,000 है, 20,000 का आधा, ये जो 10,000 है ये आपको एडवांस में मिला है। तो भाई कोई चीज एडवांस में मिली है, मतलब ये क्या हो गई आपके लिए? लायबिलिटी, है ना। ये आपको एडवांस में मिला है तो ये आपके लिए क्या हो जाएगी भाई? ये आपके लिए लायबिलिटी हो जाएगी, ठीक है। तो कैसे लिखोगे? कमीशन रिसीव इन एडवांस। अब लायबिलिटी है, लायबिलिटी का इंक्रीज होना कहाँ जाता है? क्रेडिट साइड पे जाता है, ठीक है। तो ये जो एडवांस में मिला है ये आपका क्रेडिट में चला जाएगा, क्योंकि लायबिलिटी है ना भाई, एडवांस में पैसा मिल रहा है। अब आपके लिए बर्डन हो गया कि अब आपको उस पर काम भी करके देना पड़ेगा, जिस भी चीज के लिए एडवांस में कमीशन मिला है वो काम भी करो अब, ठीक है। तो इसलिए ये लायबिलिटी है, और आपसे बोल रहा है एडवांस में मिला है, एडवांस में मतलब लायबिलिटी का इंक्रीज होना, क्रेडिट में चला जाएगा, ठीक है। कितना जाएगा? हाफ ऑफ द पेमेंट बोलिए ना, इसलिए ये 10,000 जाएगा। और आप पूछोगे मैम बचा 10,000, तो भाई बचा 10,000 चेक से आ रहा है तो कहाँ जाएगा? आपका बैंक में चला जाएगा। क्लियर, कहाँ चला जाएगा? बैंक में चला जाएगा। तो आप इसकी एंट्री कैसे कर दोगे? इसकी एंट्री कैसे करोगे? आपको कमीशन रिसीव हुआ है, ठीक है। तो हम इसकी बैंक वाली एंट्री कैसे करेंगे? हम इसकी बैंक वाली, हमें तो बस एडजस्टमेंट एंट्री वाली देखनी है, तो हमें बस इतना पता है कि जो एडवांस में मिला है वो आपका क्रेडिट में जाएगा, और डेबिट में क्या चला जाएगा? कमीशन रिसीव्ड या रिसीव्ड कमीशन, कुछ भी लिख दो, दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो आप क्या लिख दो? कमीशन रिसीव्ड। चलो एंट्री करते हैं इसकी। कमीशन रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव इन एडवांस, ठीक है, क्योंकि ये आपकी लायबिलिटी हो गई है अब, है ना। कितना? हाफ ऑफ द बोला है, 20,000 है तो वो तो आधा तो चला गया बैंक में, 10,000 बचा, 10,000 जो है वो हमको एडवांस में मिला है, ठीक है। तो हमें सिर्फ एडजस्टमेंट वाली एंट्रीज करनी थी, तो हमने जो एडजस्टमेंट वाली है वो एंट्री हमने कर दी। क्लियर, तो इसे हम क्लोज कर देंगे। अब आ जाओ नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट है आपका 7th वाला, देखते हैं 7th वाला क्या बोल रहा है। अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8,000, आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है, मतलब फर्म के नजरिए से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है वो एक खर्चा होता है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है? एक खर्चा। तो एक्सपेंस का इंक्रीज होना कहाँ जाएगा? डेबिट में जाएगा, है ना। तो ये जो है ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि एक्सपेंस है, एक खर्चा है ये, और एक्सपेंस का खर्चा होना डेबिट में चला जाएगा, तो इसको डेबिट कर दोगे। और क्रेडिट में क्या जाएगा भाई? क्योंकि आपने क्या दिया है? कैपिटल पे आपने इंटरेस्ट दिया है, तो ये कैपिटल आपका क्रेडिट में चला जाएगा। क्लियर, क्योंकि इससे क्या होगी भाई? आपकी जो कैपिटल है वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो रही है, क्योंकि जब कैपिटल आई है तभी तो आपने दिया है इंटरेस्ट, ठीक है। तो कैपिटल आपका कहाँ जाएगा? क्रेडिट में, ठीक है। तो लिख देते हैं यहाँ पे क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है, क्योंकि ये जिस पे आपने इंटरेस्ट दिया है उसको आप क्रेडिट में शो करोगे। कितना दिया है? लेट मी सी, 8,000, ठीक है भाई, 8,000 का अमाउंट है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ 8,000। क्लियर, कोई दिक्कत, कोई समस्या? ठीक है, समझ आ गया। तो ये हो गया हमारा 7 ट्रांजैक्शन। हम यही इतनी सी छोटी सी जगह में
लास्ट वाला भी कर लेंगे भाई। अब एक के लिए क्या नया टेबल बनाओ, है ना। चलो, सो चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज हुआ है, तो आपको पता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फर्म के लिए इनकम है, फर्म के लिए इनकम है, ठीक है। अच्छा देखो, मैं थोड़ा सा ये दोनों चीज एक्सप्लेन कर देती हूँ, नया नया सुना होगा तो देखो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, तो देखो बिजनेस में जो ओनर है उसने पैसा लगाया है ना, उसने कैपिटल दी है, तो अब ये बिजनेस का कर्तव्य है कि उसको थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट दे। जैसे बैंक होता है ना ब्याज, जिसको आप बोलते हो, जो बैंक पे आपने सुना होगा ब्याज, ठीक है, तो वही होता है ब्याज या वही होता है इंटरेस्ट, जो अब क्या करेगा, जो बिजनेस है, जो कंपनी है, वो अपने ओनर को देगा, क्योंकि ओनर ने पैसा लगाया है, ओनर ने अपनी कैपिटल लगाई है, ओनर ने पैसा दिया है, तो उस पैसे पे थोड़ा इंटरेस्ट बैंक जो है आपकी कंपनी है, कंपनी ओनर को देती है। तो कंपनी ये दे रही है तो कंपनी के लिए ये एक्सपेंस है, तो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था ये एक्सपेंस है, खर्चा है। ऑन द अदर हैंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग मतलब ओनर ने जब बिजनेस में से पैसा निकाला, तो अब उस बिजनेस में से जो कंपनी है, वो जो कंपनी है अब वो ओनर से इंटरेस्ट मांगेगी, तो वो इंटरेस्ट जो वो मांग रही है वो उसके लिए इनकम हो गई। समझ गए, तो दोनों में डिफरेंस याद रखना, दोनों अलग है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंपनी देती है ओनर को, इसलिए वो उसके लिए खर्चा है, कंपनी के लिए खर्चा है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कंपनी ओनर से लेती है, चार्ज करती है, उसको बोलती है भाई आपने ड्राइंग करी, आपने कंपनी का पैसा लिया है, तो अब आप उस पर हमें इंटरेस्ट दो। तो वो जो इंटरेस्ट है वो कंपनी के लिए पैसा मिल रहा है, रिसीव कर रही है, इसका मतलब उसके लिए इनकम है, ठीक है। या फिर क्या है, रेवेन्यू बोल सकते हो आप, कुछ भी इनकम है या रेवेन्यू है। तो आपको पता है रेवेन्यू का इंक्रीज होना कहाँ जाता है, क्रेडिट में जाता है, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन क्रेडिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट में चला जाएगा, राइट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट में चला जाएगा, और डेबिट में क्या जाएगा आपका ड्राइंग, क्योंकि इंटरेस्ट कहाँ पे मिल रहा है, ड्राइंग पे मिल रहा है, तो ड्राइंग अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा। क्लियर, एंट्री कर दें, चलिए तो इसकी एंट्री हम यही कर देते हैं, ठीक है। सो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट, क्लियर, डन, ठीक है। अमाउंट कितना दिया है, अमाउंट आपको दिया है 1500, ओके, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 1500, डन। चलिए सबने कर लिया एंट्रीज अपनी अपनी कॉपी में, हो गया, तो चलो इसको आराम से बढ़िया यहाँ पे क्लोज कर दो। ये हो गया हमारा ट्रांजैक्शन कंप्लीट, ठीक है। तो मैंने कर दिया इसको बढ़िया तरीके में क्लोज। चलो भाई डन कर दिया सभी ने, तो भाई जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे क्वेश्चन पे मूव करें। फटाफट सभी स्क्रीनशॉट लेंगे। डन, ले लिया, क्या समझ में आ गया ना। ये हो गए कौन से हमारे एडजस्टमेंट वाले, जिसमें हमने क्या क्या देखा, देखो अक्रूड इनकम, फिर आउटस्टैंडिंग सैलरी, प्रीपेड रेंट, उसके बाद डेप्रिसिएशन, फिर परचेज और फर्नीचर, मतलब जब फर्नीचर से रिलेटेड देखा था हमने, उसके बाद कमीशन रिसीव आपको यदि एडवांस में हो रहा है, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, उन सबसे रिलेटेड हमने डिफरेंट डिफरेंट एंट्रीज देख ली। क्लियर, समझ आ गया आपको, कोई दिक्कत परेशानी भाई जो भी है कमेंट में पूछ लेना यदि कोई परेशानी हो तो, बाकी आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट सभी ने ले लिया, तो चलो ये हो गया है सॉल्व, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा डन है, क्लियर। चलिए तो अब आगे बढ़े, आगे बढ़े, इसके आगे और ट्रांजैक्शन नहीं है, इतनी है, ठीक है। तो ये टोटल जो हमने 9 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अब आ जाते हैं 10th वाले पे, तो लगाओ पहले लाइक शेयर कर दो, फिर करूंगी भाई 10th वाला। जल्दी फटाफट सभी स्टूडेंट्स लाइक शेयर कर दें, फिर आगे बढ़ रहे हैं हम 2 सेकंड में, जल्दी से सभी कर दें। कर दिया सभी ने लाइक शेयर, तो फिर आ जाओ भाई 10th वाला देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10th आपका किससे रिलेटेड है, ओपनिंग जनरल एंट्री। अब ये टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया था कॉन्सेप्ट में, याद करो। ओपनिंग जनरल एंट्री क्या होती है कि जो भी आपका बैलेंस था पिछले साल का, जो एंड ऑफ द ईयर में था, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का साल रहता है, तो 31 मार्च को आपका जितना भी अकाउंट्स के जितने भी बैलेंसेस थे, अब क्या होंगे, वो अगले साल पे ट्रांसफर हो जाएंगे। तो जब पिछले साल के बैलेंस आप नए साल में ट्रांसफर करते हो, तो उसकी आप एंट्री जो करते हो उसको क्या बोलते हो, ओपनिंग जर्नल एंट्री, ठीक है। वो होती है ओपनिंग जनरल एंट्री, जिसमें पिछले साल के जो बैलेंसेस हैं वो नए साल के ओपनिंग बैलेंस बन जाते हैं, वो पिछले साल के क्लोजिंग बैलेंस थे, क्योंकि वो साल खत्म हो रहा था, है ना। जैसे कि आपको सभी को पता ही है कि हमारा स्टार्ट होता है ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है, ठीक है। तो इस साल ये अब एंड हो रहा है, तो यहाँ पे अब जितने भी बैलेंसेज हैं वो सब क्लोजिंग बैलेंस हो गए, है ना, उनकी क्लोजिंग एंट्री कर दी होगी अब आपने। अब इन क्लोजिंग एंट्री को अब आप अगले साल ले जाओगे, मान लो ये 2024 है ना, अब आप अगले साल कहाँ ले जाओगे, 2025 में ले जाओगे 1 अप्रैल को, है ना, 2025
2025 में लेके जाओगे अब आप इसको कब, 1 अप्रैल को, जो कि चलेगा कब, 31 मार्च तक चलेगा, है ना। तो 2025 में जो 1 अप्रैल होगा, 1 अप्रैल को जब आप इन पुरानी एंट्रीज जो आपको यहाँ 31 मार्च की जो पुरानी एंट्रीज थी, जब इसका 1 अप्रैल 2000, अच्छा ये 2024 ही रहेगा, हाँ ये 2024 ही रहेगा, ठीक है। तो अगले साल पे जब आपकी एंट्री होगी, अगले साल पे 1 अप्रैल पे जो आपकी एंट्री होगी, वहां पे जो पुरानी एंट्रीज का आप बैलेंस लेकर आ रहे होगे वो आपकी ओपनिंग जनरल एंट्री कहलाएगी, ठीक है। तो जो भी पुराने बैलेंस थे आपके वो न्यू ईयर पे शिफ्ट हो गए, नए साल में आपने सब कुछ लिख दिया। उसके बाद फिर जो भी ट्रांजेक्शन होंगे 1 अप्रैल 2 अप्रैल 3 अप्रैल, उनको फिर आप धीरे धीरे रिकॉर्ड करोगे। क्लियर। तो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, आइए इसको हम लोग पहले रीड करते हैं, साथ में मिलकर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन 10th है आपका, फॉलोइंग बैलेंसेस एग्जिस्टेड इन द बुक्स ऑफ मैसर्स आनंद स्टोर एज ऑन 1 अप्रैल 2024, ठीक है। कुछ बैलेंस आपको दिए प्रीवियस ईयर के, और ये आपको क्या करना है, जनरल एंट्री करनी है, ओपनिंग है, मतलब ये प्रीवियस ईयर के इतने इतने बैलेंस है। अब भाई आपको पता है हर कंपनी के पास कुछ एसेट होता है, कुछ लायबिलिटी होती है, तो इनका जो आखिरी में जब इन्होंने बैलेंस देखा, पूरा साल जब हो गया और इन्होंने जब बैलेंस देखा तो इनको क्या क्या दिखा कि इनके पास जो असेट है उसमें क्या क्या है। तो इन्होंने बोला भाई कैश है मेरे पास, बैंक है, स्टॉक है, फर्नीचर है, डेटर्स है, और क्या है ये XYZ। अच्छा, टोटल डेटर्स का अमाउंट दिया है इनको, 3 डेटर्स है इनके XYZ, इनका टोटल 1,45,000 दिया है, 35, 50 और 60 का टोटल 1,45,000 आप इनके डेटर्स है। क्लियर, ठीक है। तो ये इनके पास असेट है, और इनके पास कुछ लायबिलिटी भी है, जैसे इन्होंने लोन लिया है एक विकास नाम के व्यक्ति से 60,000 का, कुछ उधारी है क्रेडिटर्स है 52,500 की, जिसमें से ए और बी 2 लोगों की है, एक की है 22,500, एक की है 30,000, राइट। तो ये इनके एट द एंड ऑफ द बैलेंस दिया है, एंड ऑफ द ईयर के बैलेंस है, कुछ असेट है, कुछ लायबिलिटी है। अब आपको ये सब बैलेंस अगले साल पे ट्रांसफर करोगे। भाई ऐसा तो है नहीं साल खत्म मतलब ये सब खत्म, सारा हिसाब किताब खत्म, ऐसा नहीं होता। जब तक कंपनी, जब तक आपका बिजनेस चल रहा है, आपका ये पूरा हिसाब किताब कंटिन्यू रहता है। तो अब ये जो भी आपका हिसाब किताब है ये पूरा क्या होगा, अगले साल पे ट्रांसफर होगा, तो अगले साल की ओपनिंग एंट्री करेंगे हम। क्लियर। तो ओपनिंग एंट्री में मैंने आपको बताया है कि जितने भी असेट होते हैं आपके, उनको क्या करते हो आप, डेबिट करते हो, है ना। और जितने भी आपकी लायबिलिटीज और कैपिटल है, अब इसमें आपको कैपिटल नहीं दिया, आप निकाल सकते हो। भाई देखो कैपिटल भी तो होगी कुछ ना कुछ, जब असेट है लायबिलिटी है तो कुछ ना कुछ कैपिटल भी होगा। आपको पता है जब हमने 5th चैप्टर पढ़ा था, कौन सा चैप्टर नंबर 5 पढ़ा था, तो मैंने आपको अकाउंटिंग इक्वेशन सिखाई थी, याद करो। फटाफट मुझे कमेंट्स में भी लिख के बताना अकाउंटिंग एंट्री कौन सी होती है, जो बेसिक अकाउंटिंग एंट्री होती है वो कौन सी होती है, क्योंकि यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट आपका अप्लाई होने वाला है। देखो मैंने 8th चैप्टर में भी पढ़ाया था, अभी इसका जब कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे तब भी बताया था, और हमने 5th चैप्टर में भी पढ़ा है कि एक होती है हमारी क्या, बेसिक अकाउंटिंग एंट्री, जो क्या कहती है, जो कहती है भाई असेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। कुछ याद आया, चैप्टर नंबर 5 याद आया। अकाउंटिंग इक्वेशन यही सीखा था बैलेंस शीट में, यही करते थे अकाउंटिंग इक्वेशन में, एसेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ असेट तो है, लाइबिलिटी भी है, तो कैपिटल निकाल लोगे। कैसे निकालोगे कैपिटल, भाई कैपिटल इज इक्वल्स टू असेट माइनस लाइबिलिटी करके, सिंपल, ठीक है। तो बस जितने भी असेट हैं आपके, ये सब कहाँ चले जाएंगे, आपके डेबिट साइड, क्योंकि असेट्स का क्या है, डेबिट बैलेंस है। ये पूरे असेट जितने भी इनका डेबिट बैलेंस है, ये पूरा कहाँ जाएगा, डेबिट साइड जाएगा। और क्योंकि ये लायबिलिटी है, और लायबिलिटी का क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है, ठीक है। तो ये पूरी लायबिलिटी आपकी क्रेडिट साइड पे चली जाएगी, और फिर जो इन दोनों को माइनस प्लस करके पूरा बैलेंस जब निकालोगे, तो एक जो बैलेंस निकलेगा वो बैलेंस आपका कैपिटल में आएगा। और कहाँ आएगा, कैपिटल का आपका क्रेडिट बैलेंस आ जाएगा। कैपिटल का क्या आता है, क्रेडिट बैलेंस आता है। समझ गए। तो क्या एंट्री करना शुरू कर दें, तो चलिए फटाफट से हम लोग पहले फॉर्मेट बना लेते हैं। तो आ जाइए, फॉर्मेट हमारा इस तरीके से, चलो इसके बाद ये क्वेश्चन तो हो गया, आपने स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा, तो फिर आ जाओ इसको हम यहाँ सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो सारे जितने भी एसेट हैं सभी को हमें क्या करना है, ब्रॉट डाउन करना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करेंगे इसको। कौन कौन से एसेट है, सभी को डेबिट साइड पे दिखाएंगे। तो देखो कैश, बैंक, स्टॉक, फर्नीचर, तो भाई लिख लेते हैं हम कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, स्टॉक अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, है ना, ये सब डेबिट। और एक चीज और दी है, देखो क्या क्या है, कैश, बैंक हो गया, स्टॉक हो गया, फर्नीचर हो गया, एक और क्या बचा है,
डेटर्स, तो भाई डेटर्स जो है वो 3 दे के रखे हैं, है ना, डेटर्स का टोटल अमाउंट भी दिया है और अलग अलग 3 डेटर्स है, तो हम तीनों को अलग अलग दिखा देते हैं। कौन कौन है, देखो एक्स, वाई और जेड, ये 3 डेटर्स है, मतलब इनसे हमें पैसा लेना है, ठीक है। तो इन तीनों को हम अलग अलग कैसे शो करेंगे, एक्स अकाउंट, वाई अकाउंट एंड जेड अकाउंट। क्लियर। अब इनके अमाउंट लिख लेते हैं पहले इन सबको, कितने टोटल, 4 और 3, ठीक है। इन सबको कर दो डेबिट, ये हो गए 4 और 3, ठीक है ना। चलो ये सब हो गए डेबिट। अब इनका अमाउंट देख लो भाई, इनका अमाउंट कितना कितना, देखो 60,000, 40,000 और 1,50,000, ठीक है। लिख देते हैं यहाँ पे 60,000, 40,000, फिर क्या था भाई, 60, 40, 1,50,000 और 43, देखो 60 लिख दिया, 40 लिख दिया, 1,50,000 एंड 43, 1,50,000, 43, और उसके बाद हमारे जो डेटर्स हैं वो है अलग अलग 35, 50 एंड 60, ठीक है। लिख देते हैं 35, एक और क्या था, 35, 50 एंड 60, ठीक है। 35, 50 एंड 60, ये हो गए हमारे पूरी एंट्री, ठीक है। अच्छा फर्नीचर का 43 है ना, फर्नीचर का 40, ठीक है। चलो तो ये हो गई क्या, ये हो गए हमारे पूरे डेबिट साइड के असेट, जो हमने, क्योंकि पता है असेट का डेबिट बैलेंस होता है, तो हमने इसको डेबिट साइड पे लिख दिया। अब क्रेडिट साइड पे क्या आ जाएगा, तो आपको पता है लायबिलिटी और कैपिटल आती है क्रेडिट साइड पे, है ना, लायबिलिटी और कैपिटल क्रेडिट साइड पे आती है। तो देखो लायबिलिटी में क्या है, लोन फ्रॉम विकास, और क्रेडिटर है 2 आपके, तो इनको कैसे लिखेंगे, टू लोन फ्रॉम विकास अकाउंट, और जो हमारे क्रेडिटर है कौन है, 2 है, ए और बी, तो अलग अलग लिखते हैं ए और बी को, तो ए अकाउंट टू बी अकाउंट। क्लियर। क्या क्या अमाउंट दिया है अब इनका, 60, 22, 500 और 30, ठीक है। लिख देते हैं यहाँ पे 60, 22, 500 और 30,000। क्लियर। ये पूरे अमाउंट हमें यहाँ पे दिए थे, तो हमने लाइबिलिटी को क्या कर दिया, ब्रॉट डाउन कर दिया। क्लियर। चलिए तो भाई इसको थोड़ा सीक्वेंस में जमा लें, थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा हो रहा है, देखो इसको थोड़ा सीक्वेंस में जमाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे 60, यहाँ पे लिखेंगे 22, 500 और यहाँ पे लिखेंगे 30। चलो अब थोड़ा शायद सीक्वेंस में आ गया होगा। चलो तो अब माय डियर स्टूडेंट्स करना क्या है, इन सबको प्लस करो, जो आंसर आता है इन सबको प्लस करके जो आंसर आता है उनको आपस में माइनस कर देना। क्लियर। इन सब की टोटलिंग करोगे एक पर्टिकुलर अमाउंट आएगा, इन सब का टोटल करोगे एक पर्टिकुलर अमाउंट आएगा, दोनों को माइनस करो, आपको पता है ज्यादा अमाउंट यहीं आएगा ना, क्योंकि ये ज्यादा वैल्यूज है, ज्यादा अमाउंट यहाँ आएगा। यहाँ पे जो बैलेंस आएगा, यहाँ पे जो बैलेंस आएगा वो आपका रहेगा कैपिटल, क्योंकि आपको पता है ना कैपिटल ढूंढने के लिए असेट माइनस लाइबिलिटी करनी होती है ना, कैपिटल ढूंढने के लिए असेट माइनस लाइबिलिटी करनी होती है। तो ये सारे असेट प्लस कर दो, माइनस काय में से कर दो, ये सारी लाइबिलिटीज में से माइनस कर दो, तो आपका जो बैलेंस आएगा वो यहाँ पे आप लिखोगे टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट जो आपने बैलेंस निकाला है। तो करो एसेट सारे माइनस, लाइबिलिटी सारी माइनस, और दोनों जो भी आंसर आएंगे आपस में माइनस कर दोगे तो आपकी कैपिटल कितनी निकल के आ जाएगी, बताओ कितनी आएगी भाई, 3,25,500। ठीक है, 3,25,500 आपकी कैपिटल आ जाएगी। अब दोनों साइड को मिला लोगे तो बराबर, दोनों साइड बराबर आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने कैपिटल अकाउंट का बैलेंस निकाली, एसेट माइनस सारी लाइबिलिटीज करके। क्लियर। ये हो गई हमारी ओपनिंग एंट्री, ओपनिंग एंट्री हो गई है। ठीक है, अब देखो भाई इसमें तारीख वारीख का क्या रहेगा, तो देखो इसमें हमको तारीख भी डालनी पड़ेगी, है ना। तो हम क्या तारीख डाल देंगे भाई, क्योंकि हमने ये कब किया है, 1 अप्रैल, है ना, 1 अप्रैल 2024।
1 अप्रैल 2024 को पहले हमने जो भी पिछले साल का था 31 मार्च 2024 का जो हमारे पास था वो पूरा हमने यहाँ पे पहले क्या कर दिया, ब्रॉट डाउन कर दिया, पूरी चीजों की एंट्री कर दी। अब नए सिरे से हम क्या करेंगे, 1 अप्रैल से अपने नए ट्रांजेक्शन। अब इसके बाद अगेन 1 अप्रैल पे यदि कोई दूसरा ट्रांजेक्शन है वो, फिर 2 अप्रैल, 3 अप्रैल, 4 ऐसे करके अब हमारी एंट्रीज होने लगेगी जो पूरे एक साल तक जाएंगे, 31 मार्च 2025 तक। ठीक है, समझ गए, क्लियर। ये हो गई ओपनिंग एंट्री। बढ़िया से आप नरेशन भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो भाई, इसका नरेशन आ जाएगा कि हमने क्या किया, बीइंग ओपनिंग बैलेंस ऑफ असेट एंड लायबिलिटी को हमने क्या किया, ब्रिंग किया, मतलब बॉट फॉरवर्ड किया, है ना। मतलब जितने भी असेट है, जितनी भी लाइबिलिटीज है, इनको हमने क्या किया, यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस में शो किया, ब्रॉट फॉरवर्ड करके। क्लियर, समझ गए। चलो, तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। उससे पहले इसको पहले क्लोज कर देते हैं। तो ये एंट्री, अच्छा रुकिए 1 मिनट, चलिए, तो इसकी एंट्री हमारी डन है। बस यही एंट्री होती है। अब इसके नीचे से जो फर्दर एंट्रीज होंगी उसको हम कंटिन्यू करते हैं। तो अभी क्वेश्चन में तो आपसे सिर्फ ओपनिंग एंट्री का था, तो हमने ओपनिंग एंट्री कर दी। ये हो गया आपका सॉल्व। क्लियर, कोई दिक्कत, कोई समस्या, सभी को समझ आ गया। चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका फटाफट, फटाफट सबको स्क्रीनशॉट लेना है। डन, ले लिया सभी ने। चलिए डियर स्टूडेंट्स, तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व। सो आई होप आप सबको आइडिया लगा होगा कि कैसे ओपनिंग जनरल एंट्री होती है और कैसे आपकी एडजस्टमेंट एंट्री होती है। क्लियर, चलो तो फिर आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। अगली क्लास में फिर दोबारा मिलेंगे, कुछ और नए क्वेश्चंस लेकर आऊंगी। आपके जर्नल एंट्रीज ही अभी हम सॉल्व करेंगे, कुछ और नए टॉपिक लेकर आऊंगी जिसे हम साथ में मिलकर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बस करना क्या है, अगली क्लास में आपको फिर से जुड़ना है हमारे अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स में, जो प्रोवाइड करता है 100% फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को क्लास KG से लेकर क्लास 12 तक के सारे कोर्स हम प्रोवाइड करते हैं। ऑन द अदर हैंड हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को भी हम 6th से लेकर क्लास 12 तक के सभी कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड करते हैं। CBSE बोर्ड को तो हम कवर करते हैं, इसी के साथ अदर स्टेट बोर्ड के कोर्स भी कवर करते हैं, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, MP, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स, स्पोकन इंग्लिश और क्रैश कोर्स भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं। ई बुक्स या नोट्स का भाई बेनिफिट चाहिए तो लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, वहां पे हमने मेंशन करके रखी है। इसी के साथ यदि आपको कोर्सेज देखना है तो भाई यूट्यूब चैनल पर चले जाइए, पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, पूरी चीजें व्यवस्थित तरीके से आप देख सकते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो या फिर हमारी डायरेक्टिव वेबसाइट पे भी आपको सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड की जाती है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जाते जाते आज की जो क्लास थी इसे लाइक शेयर जरूर करते जाना। और अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, जैसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर या फिर व्हाट्सएप। सो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास को इतना ही रखेंगे, लाइक शेयर जरूर कर देना। सो वी सी यू गाइज अगेन इन द नेक्स्ट सेशन। टिल दैट टेक केयर एंड कीप लर्निंग।